मांगती है बेटे। अल्लाह करे बांझ हो जाए माए ऐसी जिन्हें ऐसे बेटे मिलते। अजीम से कंदील बलोच तक एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे मुआशरे ने इस्तेमाल किया, मीडिया ने बेचा और आखिरकार अपनों ने ही मौत के घाट उतार दिया। चादर ओढ़कर पड़ी हुई थी। मैंने उसके चेहरे से चादर उतारी। सारे चेहरे पर निशान थे, जुबान काली, होंठ काले। मैं वहीं खत्म हो गई। हमारी हमसाई आई, पूछा क्यों पीट रही हो। उसने कंदील को देखा तो वो भी रो पड़ी। कहने लगी ये क्या जुल्म हो गया, ये किसने किया। 1 मार्च 1990 को जनूबी पंजाब के एक गरीब घराने में पैदा होने वाली फौजिया अजीम शायद ये नहीं जानती थी कि एक दिन वो पाकिस्तान की पहली हकीकी सोशल मीडिया सुपरस्टार बन जाएंगी। लेकिन ये शोहरत उनके लिए इज्जत, तहफ्फुज या सुकून नहीं बल्कि नफरत, तज़हीक और बिल आखिर मौत का पैगाम लेकर आई। जब फौजिया अजीम ने अपना नाम बदल कर कंदील बलोच रखा तो पाकिस्तान के डिजिटल मंजरनामे में एक इनकलाब बर्पा हो गया। वो किसी फिल्म, ड्रामे या गुलकारी के बगैर सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बनी। कुछ ऐसा करूंगी कि लोग परेशान हो जाएंगे। कंदील बलोच की असल ताकत इनकी खूबसूरती नहीं बल्कि इनकी बेखौफ जबान थी। वो इन मौज़ूआत पर भी बात करती थी जिन पर पाकिस्तानी मुआशरे में खामोशी को शराफत समझा जाता है। वो खुलकर कहती थी कि औरत को अपनी मर्जी से जीने का हक हासिल है। यही बात इनके नाक़दीन को सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी। ये तुम क्या करती फिर रही हो? जानती नहीं हो तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? जो भी कर रही हूँ सोच समझ के नहीं कर रही। क्या, कैसे, कब, कहाँ, इस सब का मुझे नहीं पता। लेकिन इस स्क्रीन के पीछे एक टूटी हुई, जख्मी और मजबूर औरत भी थी। 2008 में इसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर दी गई। शोहर के मुबैना तशद्दुद और जुल्म से तंग आकर वो अपने नौमौलूद बेटे को साथ लेकर घर से निकल आई और मुल्तान के दारुल हुकूमत में पनाह ले। बाद अज़ां हालात के हाथों मजबूर होकर अपने बेटे को साबिक शोहर के खानदान के पास छोड़ना पड़ा। वो खुद शोबिस और सोशल मीडिया की दुनिया में जिंदा रहने की जंग लड़ती रही। कंदील अपनी कमाई से सिर्फ खुद नहीं बल्कि पूरे खानदान को संभाल रही थी। वालिदैन के अखराजात, घर का किराया, इलाज, मुआलजा और भाइयों की जरूरियात तक वो पूरी करती थी। इन्हीं में से एक भाई मोहम्मद सलीम था जिसे कारोबार खड़ा करने में भी कंदील की कमाई ने मदद दी। जून 2016 में मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ मुलाकात और बाद अज़ां वायरल होने वाली तस्वीर ने मुल्क भर में हंगामा बर्पा कर दिया। फिर मीडिया ने इनकी जाती जिंदगी, असल शिनाख्त और माजी की तफसीलात अवाम के सामने रख दी। रेटिंग की इस तोड़ में शायद किसी ने ये न सोचा कि एक औरत की निजी जिंदगी को सरेआम नीलाम करने के नताइज कितने खौफनाक हो सकते हैं। 15 जुलाई 2016 की रात मुल्तान में कंदील बलोच को इसके अपने सगे भाई मोहम्मद वसीम ने सोते हुए गला दबाकर कत्ल कर दिया। गिरफ्तारी के बाद कातिल ने शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र से एतराफ किया कि इसने खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन को मारा है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये इस मुआशरे के मुंह पर एक जोरदार तमांचा था। जो रात को कंदील की वीडियोस देखता था, सुबह इसे गालियां देता था और फिर इसके कत्ल पर चंद दिन अफसोस करके खामोश हो गया। बाद अज़ां मोहम्मद वसीम को सजा सुनाएगी। ताहम कानूनी पेचीदगियों के बायस 2022 में इसकी रहाई ने एक बार फिर इंसाफ के निजाम पर सवालात खड़े कर दिए। चलो मौत क्या बड़ी, क्या हुआ मुझे बताइए। दोस्तों क्या जलील कर दिया इसने? और किस बात पे जलील किया है? और हुआ क्या मुझे बता। एक तो उसने बाल कटवा, ऊपर से बगैर दुपट्टे के घूम रही थी बाहर। तो इतनी सी बात पे बहन की जान लेना तू। नहीं तो क्या करूं? इस बगैरत के गले में हाथ डालूं मैं? कंदील बलोच की जिंदगी पर मबनी ड्रामा बागी आज भी पाकिस्तानी टेलीविजन असल कातिल कौन था? वो भाई जिसने गला घोंटा, वो मीडिया जिसने इसकी निजी जिंदगी बेच दी, वो मुआशरा जो दोहरे म्यार का शिकार है, या वो सोच जो औरत की आजादी को जुर्म समझती है। कंदील बलोच मर गई मगर इसकी कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि ये सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का आईना है।